IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। एल्कीन का पढ़ना है नोमेनक्लेचर हम लोगों को, है ना। एक आध क्वेश्चन देखे थे नोमेनक्लेचर में डबल बॉन्ड पी, इसीलिए सोचे बता देते। पता नहीं कैसे कैसे छापता है, कुछ से कुछ, ये सब नहीं देना चाहिए सिलेबस में नोमेनक्लेचर। अब ऐसे बात है, कंपटीशन है ना, 2-4 को क्वेश्चन देवे करेगा फंसाने के लिए, तुमसे नहीं बने हायर लेवल दे देते हैं। एल्कीन का करेंगे नोमेनक्लेचर। तुम्हारे 11th में एल्कीन का ही पढ़ने के लिए है, बाकी चीज़ एल्काइन सब का होती है, 12th में है। और एल्केन का तो होता ही नहीं है, एल्कीन का होता है, समझ में आ गया ना। एल्केन का तो जिसमें सिंगल बॉन्ड से केवल रहते उसमें डायरेक्टेड नाम तो जोड़ के कार्बन लिख सकते हो, कितना नाम हो गया। डबल और ट्रिपल आ जाते हैं ना, तो डबल किधर से ट्रिपल किधर से है, उस अनुसार से नाम लिखे जाते हैं। देखो पहला नंबर 1 रूल नंबर 1 क्या कहता है, प्रिंसिपल चेन चुना जाता है। पहले हम लोग प्रिंसिपल चेन चुनेंगे। क्या होती है प्रिंसिपल चेन, अभी पता चलेगा। प्रिंसिपल चेन चुना जाता है, फर्स्ट नंबर रूल, प्रिंसिपल चेन चुना जाता है। 2 नंबर में प्रिंसिपल चेन में कार्बन की गिनती उस तरफ से की जाती है जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले क्या चुनेंगे, चेन से गलती लगता है, प्रिंसिपल CHAN होता है चेन। चेन का स्पेलिंग क्या होता है, CHAIN होता है। यहाँ ठीक लिखा, यहाँ यही चेन होंगे, ठीक है। प्रिंसिपल चेन चुनेंगे। प्रिंसिपल चेन चुनने के बाद रूल नंबर 2 ये कहता है, प्रिंसिपल चेन में कार्बन की गिनती उस तरफ से की जाती है जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक हो। ये रखना है सिर्फ तुमको, जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक हो, डबल बॉन्ड नज़दीक हो। 12th में यही सब काम करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यदि प्रिंसिपल चेन में डबल बॉन्ड 2 जगह होते हैं, अब मान लो एक डबल बॉन्ड है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि डबल बॉन्ड 2 जगह हो, डबल बॉन्ड 2 जगह हो, तो उसके लिए डाइन शब्द का प्रयोग करेंगे, DIENE, डाइन रूल है, ये शब्द का प्रयोग करेंगे, है ना। एक जगह है तब नहीं करेंगे। एगो यदि है डबल बॉन्ड, मतलब गिनती उधर से करते हैं तो डबल बॉन्ड क्या हो, नज़दीक हो। और यदि 2 को डबल बॉन्ड 2 जगह होंगे तो उसके लिए डाइन शब्द का प्रयोग करेंगे। यदि प्रिंसिपल चेन से प्रतिस्थापक जुड़ाव होता है, क्या होती है देखेंगे हम लोग। यदि प्रिंसिपल चेन से, है ना, प्रिंसिपल चेन से प्रतिस्थापक क्या होती है जानकारी देंगे। प्रतिस्थापक जुड़ाव होता है, इसका होंगे जुड़ाव। तो पहले प्रतिस्थापक का नाम पोजीशन के साथ लिया जाता है। तो पहले प्रतिस्थापक का नाम पोजीशन के साथ लिया जाता है, पोजीशन के साथ लिया जाता है। उसके बाद प्रिंसिपल चेन में उपस्थित कार्बन के संख्या के अनुसार संगत एल्कीन के रूप में नाम लिखा जाता है। जैसे देखो एल्कीन डबल बॉन्ड, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3, ये क्वेश्चन है। और इसका क्वेश्चन के नाम है निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम लिखें। IUPAC नाम लिखें। IUPAC नाम लिखने के लिए मैंने देखा था एक बार, ऐसे उंडा रहे थे बुक तो क्वेश्चन मिला था। हाँ, अब किसी सेशन में होगा लेकिन नज़र से एक बार गुजरा है। तो इसमें IUPAC नाम लिखनी है। तो पहला रूल कहता है प्रिंसिपल चेन चुना जाता है, समझ में आ गया ना।
उसके बाद प्रिंसिपल चेन चुना जाता है। प्रिंसिपल चेन में कार्बन की गिनती उस तरफ से की जाती है जिधर डबल बॉन्ड क्या हो, नज़दीक हो। तो सिंपली तुमको प्रिंसिपल चेन इसमें तो कुछ दिमाग लगाना नहीं है। सिंपली तुम क्या करो, इधर से डबल बॉन्ड किधर से नज़दीक है, अरे उधर से इधर से नज़दीक है। तो जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक 1 2 3 बैठा दो, 1 2 3 4 5, यानी कि इस क्रम में हमको बात करनी है। ये हो गया, समझ में आ गया ना। प्रिंसिपल चेन का फंडा आगे क्लियर होगा। इसमें तो सीधे सीधी यही है सब जो चेन को के गो चेने हैं, 2 गो चेन 3 गो थोड़े हैं, 4 गो 5 गो चेन रहता है। प्रिंसिपल चेन मेन चेन प्रिंसिपल मेन चेन मेन आदमी पकड़ेंगे। तो जिधर से पड़ेगा नज़दीक डबल बॉन्ड उधर से 1 2 3 4 कर देनी है। जितना तक रहेगा 10 तक 15 तक उससे नहीं रहेगा, 4 5 तक खत्म हो जाते हैं। इतना काम करने के बाद उसके बाद रूल कहता है तो प्रिंसिपल चेन में कार्बन की गिनती उस तरफ से की जाती है जिसे डबल बॉन्ड नज़दीक हो। इधर से तो किए हैं, 1 2 तीसरा स्थान पाया, 1 2 तीसरा स्थान, इधर दोनों तरफ बराबर है। तो हम लोग इधर से लेफ्ट से हम लोग राइट चलेंगे। यदि प्रिंसिपल चेन में डबल बॉन्ड 2 जगह हो तो उसके लिए डाइन शब्द का प्रयोग करेंगे। क्या 2 जगह है, नहीं है, तो डाइन शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर कहता है यदि प्रिंसिपल चेन से प्रतिस्थापक जुड़ा होता है तो यहाँ जुड़ाव नहीं है, इसका नाम सीधे दे देंगे। 1 2 कार्बन के बाद क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो 2 लगा देंगे। जब कार्बन यहाँ दूसरा कार्बन के बाद क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, डबल बॉन्ड लगे हुए हैं ना। अच्छा, डबल बॉन्ड नज़दीक इधर से पड़ा, इधर से नज़दीक नहीं पड़ा, इधर से 1 2 एक बाद 1 2 अब बाद डबल बॉन्ड पुड़ गया ना जी। इधर से 1 2 और 3 के बाद डबल बॉन्ड है, नज़दीक पड़ा इधर से ना, समझना। इधर से गिनेंगे, एक दूसरा कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है ना, इधर देखो 1 2 3 तीसरा के बाद डबल बॉन्ड नज़दीक धीरे से पड़ा, इधर हम लोग इधर से गिनती करेंगे, समझ में आ गया ना। अच्छा, जब डबल बॉन्ड नज़दीक आ जाएगा इसे कर देंगे। तो जैसे देखो यहाँ पर दूसरा कार्बन में यहाँ में क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो 2 लगा दोगे। डबल बॉन्ड है तो एल्केन और एल्कीन एल्काइन पढ़ा होगा, तो वहाँ से पकड़ना। तो चूंकि हम लोग एल्कीन के ही पढ़ रहे हैं तो एल्कीन में डबल बॉन्ड होती है। तो इसका जो नोमेनक्लेचर का तरीका है मैथ एथ प्रूफ, उसमें ENE प्रत्यय लगा करके हम लोग काम करते हैं, बताए होंगे ना। मैथ एथ प्रूफ यूट पेंट है, इस प्रकार बताए होंगे। और उसमें हम लोग ENE पढ़ते, या ये कह सकते हो संगत एल्केन के बदले ENE का, संगत एल्केन में ENE में हटा करके ENE लगाया जाता है और उसका फिर नामकरण किया जाता है। तो उस प्रकार से यहाँ पर क्या कार्बन है, 1 2 3 4 5 को कार्बन है ना, 5टा कार्बन है। तो 5 कार्बन ला वहाँ क्या कहते हो, पेंटीन। और जो कहे ENE प्रत्यय लगेगा लास्ट में, पेंटीन होगा। उपसर्ग प्रत्यय में क्या अंतर होती है, उपसर्ग और प्रत्यय। हाँ उपसर्ग जो है पहले लगता है, हाँ, प्रत्यय तू बताएगा, तू बता उपसर्ग प्रत्यय में अंतर। अभी बोलते हैं तो पता नहीं चलेगा तुमको क्या बोल रहे हैं, बताओ। प्रीफिक्स सफिक्स सुना होगा ना, तो उपसर्ग और प्रत्यय, प्रीफिक्स सफिक्स सुना होगा ना। यहाँ जैसे सब प्रीफिक्स लगाएंगे, एक सफिक्स लगाएंगे, उपसर्ग लगाया जाएगा, प्रत्यय लगाया जाएगा। उपसर्ग मतलब आगे लगना, प्रत्यय मतलब पीछे। यही बात यही कह रहा था, ठीक है, कह रहा था ये। विश्वास है तुमको अपने आप पर? चलो, 2 पेंटीन, ठीक है कहा था तुम। आप सोचेगा हम तो सही किए थे। 2 नंबर में देखो, ये समझ में आया सबको कैसे नाम लिखेंगे। तो अब ये 2 लिखे हुए हैं ना, तो तुमको क्वेश्चन ऐसे दे देगा, IUPAC नाम लिखने के लिए कहेंगे तो तुम इसी प्रोसेस से अपना नाम लिख देना। 2 लगे हुए हैं मतलब दूसरा कार्बन के बाद यहाँ पर क्या उपस्थित होंगे, डबल बॉन्ड उपस्थित होंगे। इधर गिनती क्यों नहीं कहिए, नहीं करेंगे, रूल कहता है नहीं करने के लिए। तो रूल का नज़दीक वाला डबल बॉन्ड नज़दीक गिनती करिएगा, समझ में आ गया ना। हमने कुछ कहेंगे, फिर देखो आगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH3 CH, हाँ ऐसे हैं, ऐसे लिखे हुए हैं, है ना। तो 1 2 के बाद क्या मिल रहा है, 1 दोनों तरफ नज़दीक है तो हम लोग एक ही तरफ से करेंगे फिर भी गिनती। 1 2 3 4। तू लिख के बताओ इसका कैसे लिखोगे, अभी सिखाए है ना। चलो बताओ, तब बजेंगे, तू ट्रेंड हो गए हो। कैसे लिखोगे, क्या तरीका मैंने अभी समझाया यहाँ पर लिखने के लिए। शुरू से गिनेंगे 1 2 3, दोनों तरफ से दूसरा कारण बाद यहाँ डबल बॉन्ड है, दूसरा बात नहीं डबल बॉन्ड है, यानी दिक्कत वाला बात नहीं। फिर भी हम लोग लेफ्ट से राइट चलते हैं, आदत बना तो इसीलिए करेंगे। चलो बताओ क्या इसका नाम लिखोगे, तू बताओ। हाँ बोलो, हाँ बोलो। ब्यूटीन हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा, BUT यानी हो गया ना। और कुछ करेंगे, और कुछ क्या जाएगा, क्या
दो ब्यूटीन करेंगे। सबको समझ में आ गया होगा सर, समझ कि में इस प्रकार से नोमेनक्लेचर किया जाता है। ये देखना तुमको हाथ हटाओ, ये यहाँ से देखना ये होता है कि किस कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है। तो इस कार्बन का क्या रहा है, डबल बॉन्ड। उसके नीचे में नंबर क्या दिए हो वो लिख दो, यहाँ पर 2 दिए हो तो 2 लिख दो। समझ में आ गया ना। 2 देने के बाद फिर देखना कार्बन है क्या गो, 4 गो है। 4 वाला को एल्कीन में क्या कहा जाता है, तो वो लिख दो यहाँ पर। इतने को बात करना, ज़्यादा बात नहीं करनी है हम लोगों को। तो इसी प्रकार से नोमेनक्लेचर किए जाते हैं। और एक क्वेश्चन से है 3 नंबर में, चलो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। हाँ चलो बताओ शिवम क्या करेंगे यहाँ पे, जल्दी बताओ। तो किधर से, इधर से इधर से लेंगे, का है मतलब नजदीक डबल बॉन्ड किधर से पड़ता है, इधर से पड़ता है सर। ये सुनता है डबल बॉन्ड इन्हें है। और हाँ, दो जगह है डबल बॉन्ड। तब जिधर नजदीक पड़ेगा तो इधर से तब लेंगे। हाँ तो इधर से गिनती कर दो, हाथ हटा के रखो ना, उधर से बोलो 1 2 3 4 4 5 दो हो जाएगा, इसमें एक 4 आ जाएगा। तो समझ में आ गया ना। 4 हाथ हटा के जिधर से पड़ेगा नजदीक डबल बॉन्ड उधर से काम करेंगे। देखो यहाँ रूल नंबर 3 में जो ये बात कहे थे ना, 2 बार यदि डबल बॉन्ड क्या बार आ जाए, 2 जगह आ जाए, तो डाइन शब्द का प्रयोग करेंगे। हम लोग को ये पढ़ना, डाइन शब्द का प्रयोग करेंगे। एक डबल बॉन्ड क्या कौन जगह है, एक की जगह। फिर देखो चौथा कारण का था ना, तो इधर से 1 4 क्या गो है, 6 गो है। हेक्सेन कहते हो लेकिन नहीं कहेंगे, हेक्सडाइन कहेंगे इसको। डाइन लगा दें। हाँ HEXDIENE, हेक्स में लगाओगे कौन चीज, डाइन लगा DIENE। 1 4 हेक्सडाइन इसको इस प्रकार से कहे जाते हैं। तो तू जानवे करते हो मोनोडाइट्राई हेक्स हेप्ट रहेंगे, 2 गो रहेगा, अब पकड़ के लगा देना। तो ये क्या बना, ये क्या बने, ये बने इसका IUPAC। इधर से लेना पड़ेगा। हाँ इधर से लेना, गिनती उधर से शुरू किए हो ना, जिधर से गिनती शुरू करेगा उधर से नहीं लेगा। इसलिए तो 3 टाइप का एग्जाम्पल यहाँ पर है। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल कि कोई न कोई देखना सेट मिल जाएंगे तुमको। देखिए तो कहीं ना कहीं देखिए, अभी ये खोज लेंगे। हाँ खोज लेना, टटका टटकी काम ठीक रहता है। इसका नोमेनक्लेचर लिखना, हालांकि नहीं आएंगे तो फिर बता देते हैं। देखो इस्ट का नोमेनक्लेचर कौन बताएगा, बताओ कौन। 12th में तो वही करा कर टटका होगा तुम्हारा है। 12th में नोमेनक्लेचर शुरू हुआ है, पढ़ते हो ट्यूशन। अच्छा इसमें तत्वार का नाम नहीं लिखल रहेगा, ऐसे है, फैशन है। चलो यार, फैशन जहाँ जहाँ डंडी रहेगा ना वहाँ वहाँ मतलब अंतिम में खुला है ना इधर, और जहाँ क्लोज्ड है तो वहाँ CH2 लगेंगे। और जहाँ अब तू सोचो जैसे ये बनाए हो इसी का इस प्रकार से बनाओगे। यहाँ देखो खुला है तो यहाँ पर क्या है, CH3 है ना, खुला है तो यहाँ पर क्या है CH3, यहाँ भी क्या है CH3। जैसे तू बाद में नहीं से किए कभी किया होगा, देखो बताते हैं। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं, मान लो C2 C3 ले लेते हैं, और 3 दूना 6 2 8 C3H8 ले लेते हैं। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर तू लोग बनाओगे, ऐसे बनाओगे ना स्ट्रक्चर करोगे। हाँ देखो तो यहाँ क्या आता है, छोर में क्या आता है 3, और छोर में क्या आया, अब बीच में कितना गो है CH2 है। कुछ उसी प्रकार यहाँ भी समझो कि छोर में यहाँ क्या लेना है तुमको, पहले इसको पहले खोलना पड़ेगा, चेन को पहले खोलो। तो पहले CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ जो जोर पर CH2 होती है, जोर पर क्या दोगे CH2, जोर पर CH2 दो। CH2 के बाद यहाँ लगाओगे। आप देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ कौन बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। जैसे अभी यहाँ डबल बॉन्ड है आ गया, तो यहाँ पे क्या लगाओगे CH लगाओगे। और फिर यहाँ से क्या देंगे हम लोग, डबल बॉन्ड। फिर क्या मार देंगे, यहाँ दोनों जगह डबल बॉन्ड होंगे ना, और फिर नीचा मारेंगे, नीचा मारेंगे। फिर क्या देंगे हम लोग CH2 देंगे, CH2। उसके बाद क्या लगा देंगे CH3 लगा देंगे। सीधा करके भी तान सकते हैं, ऐसे रखो, टेढ़े रखो। ये तोड़ने सीखा कैसे इसको खोलेंगे। खोलने के लिए जहाँ जोराब मिलेगा ना, 2 गो ठड़की का जोराब, वहाँ CH2 देना। और जहाँ खुलल रहेगा वहाँ क्या देना CH3। और जहाँ 2 गो लाठी रहेंगे वहाँ दोनों छोर पर CH लगेंगे। आप बताओ तू डबल बॉन्ड किधर नजदीक होता है। ये तो सर जी
दोनों साइड से बराबर है। बराबरी है। 1 2 3 तीसरा के बाद डबल बॉन्ड 1 2 3। तो हम लोग धीरे से फिर भी करेंगे नोमेनक्लेचर, है ना, क्योंकि हम लोग धीरे से करते हैं। 1 2 3 है ना, 4 5 और 6 6। हो गया है। समझ में आ गया ना। 6 हो गया। तो 6 हो गया तो 1 2 3 का तीसरा कार्बन के बाद क्या है यहाँ पर, हम लोग इस ऐसे चल रहे हैं, लेफ्ट से चल रहे हैं राइट। 3 क्या को है, डबल बॉन्ड है, एल्किन वाला फैमिलीज होंगे। तो 6 को है हेक्जीन हो जाएगा, HEXENE 3 हेक्जीन हो जाएंगे। आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा कि नहीं आया समझ में? आया। आ गया। अगला क्वेश्चन देखो है, अगला क्वेश्चन CH3 सिंगल बॉन्ड CH 20 से को निकल गया, बनमानो निकल गया 20 से को CH3, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया ना इतना। इधर से डबल बॉन्ड लिख पड़ रहा है ना, 1 2 3 4 कर देंगे, 1 2 3 और क्या कर देंगे हम लोग 4 कर देंगे। यानी कि हम लोग लेफ्ट से क्या चले, राइट चले। इसमें थोड़ा सा समझनी तुमको है। अब देखो यहाँ से रूल नंबर 3 क्या पढ़े थे, प्रिंसिपल चेन में डबल बॉन्ड 2 जगह की बात कर लिए। यदि प्रिंसिपल चेन में यही प्रिंसिपल चेन सब होती है, मेन चेन मतलब यहाँ तो मतलब एक ही चेन था तब ना। इसमें खेल 12 में वहाँ 3 तरफ लटकल रहता है, इधरो रहेगा उधरो रहेगा, तो वहाँ पर चूज करना पड़ता है कौन प्रिंसिपल चेन है। तो यहाँ लफड़े नहीं, तुमको सब प्रिंसिपल चेन देगा, वही प्रिंसिपल चेन है, लफड़ा नहीं है। रूल फिर भी बताना मेरा काम है। अब देखो, यदि प्रिंसिपल चेन से प्रतिस्थापक जुड़ा होता है, यही है प्रतिस्थापक, बीच से निकल गया। अब बुझा, प्रतिस्थापक बीच से मतलब क्या होंगे, यही प्रतिस्थापक होंगे। यदि ये जुड़े होंगे तो पहले प्रतिस्थापक का नाम पोजीशन के साथ लिखा जाता है। पहले क्या करोगे, प्रतिस्थापक का नाम पोजीशन के साथ लिखेंगे। क्या नंबर पाया है ये, 2 3 नंबर पाया है। तो 3 नंबर के साथ इसका नाम लिखेंगे, प्रतिस्थापक का नाम लिखेंगे। इसके बाद लिखा जाता है, उसके बाद प्रिंसिपल चेन में उपस्थित कार्बन के संख्या के अनुसार, प्रिंसिपल चेन में उपस्थित क्या कार्बन यहाँ है, 4 संख्या के अनुसार संगत एल्कीन के रूप में नाम लिखा जाता है। संगत एल्कीन के रूप में क्या लिखा जाता है, नाम लिखा जाता है। तो बताओ प्रतिस्थापक क्या नंबर पे है, 3 नंबर पर। एक कार्बन वाला क्या कहते हो, मिथाइल कहते हो। सिंगल बॉन्ड CH3 मिथाइल कहते हो ना, ये कह देंगे। इतना के बाद क्या बोले थे, इतना के बाद कार्बन की संख्या के अनुसार से किसका नाम लिखेंगे, मेन वाला का नाम लिखा जाता है। तो कार्बन क्या ग्रुप लगल है, पहला नंबर कार्बन लगल है ना, 1 2 3 4, इन्हें किसको गिनना, इसका हो चुका है। 1 2 3 4 वाला क्या कहते हो, ब्यूटीन कहते हैं। 4 वाला क्या कहेंगे, ब्यूटीन कहेंगे। डैश लगा दो, डैश लगाते हैं, समझ में आ गया ना, BUTENE। तो कुछ इस प्रकार से। अब मान लो यहाँ C12H5 होता तो जानवे करते हो, मिथाइल इथाइल कह देते हैं हम लोग, कोई दिक्कत। कुछ इस प्रकार से क्या लिखे जाते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर है, समझ में आ गया ना। 12th में जाओगे तो ढेरी पढ़ाएंगे वहाँ के सर, नोमेनक्लेचर छुट से यही सब करना ही है 12th में। और आते हैं भी क्वेश्चन में 3 और 5 नंबर या 4 नंबर में, जो भी नंबर होंगे उसमें, तो इतना नंबर का आते हैं। नेक्स्ट पेज रहा, नेक्स्ट पेज नंबर ले। और थोड़ा सा इथिलीन के बारे में पढ़ेंगे। हाँ राहुल तो खुश हो, बड़का बड़का चीज़ पढ़ लिए ना, सबसे बढ़िया चीज़ था, कोई दिक्कत। अब बनाना होगा तो डबल बॉन्ड वाला देखना, एल्कीन वाला जहाँ जहाँ आता है जाकर बुक से प्रैक्टिस कर लेना। लगना उतना वो लिख नहीं सकते हैं हम, डाइन को बहुत जगह डाई देखो इथिलीन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ETHYLENE, इथिलीन का फार्मूला क्या होता है, इथिलीन का फार्मूला, इथिलीन का, हाँ C2H4। सही कहा। हाँ सर सही है, C2H4 सही है। गलत है कि नहीं, राहुल कह रहा तो ठीक है होना ना। चाहिए, सही है C2H4। कैसे पकड़ा तो CTH4 होगा, कुछ देखा होगा नहीं इसमें, कुछ 2 गुना से 2 गुना है डायरेक्ट याद कर लिए हो, फार्मूला। इसके अनुसार कुछ देखा होगा ना। हाँ ENE लगल है, ये नहीं लगा, दोगुना होगा। बहुत ठोस दिमाग तुम्हारा, चलो ठीक है। तो इसे हम लोग इथिलीन को हम लोग क्या कहते हैं, इथिन भी कहते हैं। इथिलीन को हम लोग क्या कहते हैं, इथिन भी कहते हैं। इलिन बिलिन, समझ जाओ ना। प्रिपरेशन इन लेबोरेटरी, बस एक पेज बचा है और 11th का गप खत्म कर रहे हैं हम लोग, है ना।
सकरौड़ी दे दें कि दही? प्रिपरेशन ऑफ, पहले दही दे देते हैं फिर लास्ट में। प्रिपरेशन इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी RATORY। वो है नहीं सर कहा के। कैसे बनाओगे? तुम्हारा मन सकरौड़ी खाने का है, अब भोज लास्ट हो रहा है तो लास्ट में तो सकरौड़ी या फिर जन्मे कहता है दही चीनी, समझ रहे हो ना? यही तो प्रोग्राम है। कैसे बनाएंगे इसको, कैसे बनाएंगे फिर इसको लाइब्रेरी में कैसे इथिलीन बनाएंगे हम लोग? सुनो, कहता इथाइल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करेंगे। किसको गर्म करेंगे? इथाइल अल्कोहल को। इथाइल अल्कोहल का क्या होता है? C2H5OH। इसको गर्म करेंगे किसके साथ? H2SO4 के साथ। तो इसको ऐसे करके लिखो ताकि रिएक्शन में दिक्कत नहीं होगा। इथाइल अल्कोहल को, इसका नाम है इथाइल अल्कोहल को सांद्र मतलब कंसंट्रेटेड, सांद्र मतलब क्या होती है? मतलब बेसी क्या होगा? अम्लीय होगा, और पानी कम होगा, यानी नहीं एक बराबर पानी उसमें होगा, इसका मतलब सांद्र कहा जाता है। तनु जब कहाँ कहेगा? तनु मतलब क्या होती है? पाइन डेरी, याद है ना? छुट पहने होगा खाली, वो बोलना। जैसे अंकित तुम लोग को एक दिन शरबत पिलाया था, याद है? छुट पानी वाला शरबत अकेले पी रहा था, दोनों पहुंच गया तो कल कहना तनु लगा, कंसंट्रेट लगा, कहना तनु में दन दो। चलो ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 170 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करेंगे। इन दोनों कितना पर गर्म करेंगे? पहले करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म, है ना? देखो 100 पर गर्म करोगे ना इसको, बाद में 170 पर करते हैं। रिएक्शन 2 चरणों में की जाती है ना? गर्म करेंगे तो इथिलीन प्राप्त होती है। याद भी कर लो तुम लोग सेट में भी देखे थे। इथाइल अल्कोहल से इथिलीन कैसे प्राप्त होगा? हम लोगों को आ सकती है इस टाइप का क्वेश्चन। मैंने क्या कहा? इथाइल अल्कोहल से इथिलीन कैसे मिलेगा, है ना? तो इथिलीन बना रहे हैं तो किससे बनाएंगे? इथाइल अल्कोहल कैसे निकालेंगे? तो H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा के 170 डिग्री टेम्परेचर पर रिएक्शन क्या चरणों में होगा? 2 चरणों में। पहले सर्वप्रथम इथाइल अल्कोहल 100 डिग्री टेम्परेचर पर सांद्र H2SO4 से प्रतिक्रिया करके इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण करता है। देखो ई करेगा ऐसे रिएक्शन, अब रिएक्शन करवाओ। देखो ये C2H5 है ना, ये क्या है? C2H5 है। रिएक्शन होंगे C2H5 अलग हो गए यहाँ से, है ना? C2H5 और उसके बाद C2H5 के साथ क्या आ जाएंगे? HSO4। EH और EH मिला क्या बना लेंगे? जल का निर्माण कर लेंगे। इस प्रकार से जल का निर्माण कर लिए। समझ में आ गया ना? या इसको डायरेक्टो C2H5HSO4 भी लिख सकते हो, सिंगल बॉन्ड नहीं भी लगा सकते हो। हटाओ, दे दिए हैं तो कोई बात नहीं है। पहला रिएक्शन, रिएक्शन कितने चरणों में होंगे? 2 चरणों में। फर्स्ट इथाइल अल्कोहल रिएक्शन करेंगे सांद्र H2SO4 से 100 डिग्री सेल्सियस पर और निर्माण करता है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम देखो क्या है? इथाइल हाइड्रोजन HClPHAT सल्फेट। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट कितने डिग्री टेम्परेचर गर्म करे थे? 100 पर। अब की करेंगे? फिर इसको पकड़ेंगे C2H5HSO4 सिंगल दे सकते हो, छोड़ भी सकते हो, दे देना छोड़ दे। इसको 1 उससे फर्क नहीं पड़ता है। 170 डिग्री सेल्सियस हटाएगा तो फिर सिंगल एक साथ हटेगा। यो नहीं हटता है सिंगल के साथ, यो भी तो साटेगा तो फिर सट जाएगा ना। इस प्रकार से होती है, तो उतना नहीं रखता है मैंने वो सब। तो फिर क्या करेंगे? C2H5HSO4 को, जिसे कहते हो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को 170 डिग्री टेम्परेचर में गर्म करेंगे। और जब गर्म करोगे तो इथिलीन प्रदान करता है। C2H4 अलग हो जाएंगे, एगो हाइड्रोजन इसका इसमें चला जाएगा और H2SO4 क्या हो जाएंगे? फिर तुमको मिल जाएंगे। तो कम्बिनेशन को सिर्फ रखना, एक बात रखना ध्यान में, मात्र एक बात रखना है। पूछेगा इथिलीन कैसे बनाया जाता है लेबोरेटरी में, तो ऐसे क्वेश्चन करेंगे इथिलीन कैसे बनाइएगा, तो कहना कि इथाइल अल्कोहल को गर्म करेंगे किसके साथ? H2SO4 के साथ। तो क्या बनेगा? इथिलीन बनेगा। यही C2H4 है ना, यही क्या है? इथिलीन है, ऐसी कहते हो इथीन। इसका एक के नाम है ये, या बोलिए ये बोलो। इथाइल अल्कोहल को गर्म करेंगे सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री, याद नहीं रखने टेम्परेचर, वैसे जानकारी के लिए था। इथिलीन का निर्माण हो जाएगा, बात खत्म है। फिजिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट तुम लोग का है, इससे पहले तू पढ़ा भी था, इस बार हम पढ़ाए भी होंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज सुन लो बढ़िया से। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, इसका फिजिकल गुण क्या है? यह रंगहीन, यह रंगहीन मतलब कलरलेस, ठीक लिखे ना स्पेलिंग, कलरलेस, मीठी गंध वाली, रंगहीन, यह रंगहीन और मीठी गंध वाली गैस होती है। मीठी गंध वाली गैस होती है। समझ में आ गया ना? 2 नंबर में, यह जल में कम, लेकिन देखो जो भी कार्बनिक है ना वो सब पानी में नहीं घुलता, उसके लिए कार्बनिक घोल लेना पड़ेगा घुलाने के लिए तुमको, ये बात रखना ध्यान में। जनरली यह जल में कम, लेकिन ईथर और अल्कोहल में, वही अल्कोहल जिसको पी करके लोग इधर उधर बढ़ रहे है बॉस बन जाते हैं, सम्राट अंबानी बन जाते हैं पी करके। लाठी कहेगा कि उसी में पूरा क्या है, घूम गया। धरती है। हाँ समझ में आ गया ना? एक व्यक्ति था, उसने पूरा चढ़ा लिया और शराब में कटकी दे के सोच रहा था आखिर मेरा 5,000 टका गया कहाँ। बाबा जी पूछा कि क्या हुआ? कहना देख रहे हैं ये 5,000 टका है ना, ये कितना बड़ा धरती है, कहाँ है धरती, नाव पर है कटकी दे करके उसमें। अच्छा अच्छा, आप तो परमात्मा के अवतार हैं। यह जल में कम, सोचो न, यह जल में कम, लेकिन ईथर और अल्कोहल में अधिक घुलनशील होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट पॉइंट, अधिक घुलनशील होते हैं, यानी कि पानी तानी में घुलता नहीं है। समझ रहे हो ना? इसके लिए तुमको ईथर लाना पड़ेगा या अल्कोहल लाना पड़ेगा, तब घूमेगा। इसे सूंघने पर बेहोशी होती है। हाँ, बेहोश हो जाओगे। जूनी लीवर को दे देना सूंघाने के लिए, रुमाल में भिंगा करके खूब सुनाता है वो। आजकल फिल्म में देखते हैं उसको, मतलब था ना आजकल नया नया फिल्म, मोटा गया, नहीं लगता बढ़िया देखने में आजकल। देखे हो कभी इधर? नहीं देखा है कभी? देखना ना, ऐसे बहुत दिन पहले देखे थे। इसे सूंघने पर बेहोशी होती है। पहले पता था वो अथी बेचते थे, वो ठल्ला पर कुछ सामान बेचते थे, अब स्टाइलिश में, तो उसी से उसका सिलेक्शन हो गया। उसे सूंघने पर हाँ बेहोशी होती है। समझ में आ गया ना? यदि किसी व्यक्ति को इथिलीन सूंघा दिया जाए तो व्यक्ति बेहोश हो जाएगा, कोई दिक्कत। और ज़्यादा मात्रा में सूंघाएगा तो और भी जानबे करते उसके बाद ऑनलाइन अति हाँ, बहुत आगे नहीं कहेंगे हम लोग। चलो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथिलीन, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? केमिकल, चलो दही उठा लिए हैं, अब कनी को बच्चा चीनी भी लेकर आएंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथिलीन, इसका केमिकल गुण देखो। 12th में यही है, यही 12th में खाली करोगे। लैब में कैसे बनाएंगे उसके बारे में पढ़ोगे, लैब में कैसे बनाएंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल, इसके साथ रिएक्शन, उसके साथ रिएक्शन, दिमाग पगला देगा पकड़ करके। समझ गए हो ना? इथिलीन को निकेल के, हाँ 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 ही ना चलेगा भाई जिंदगी। सुनो, इथिलीन को निकेल, इथिलीन क्या होती है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको क्या करेंगे? निकेल कका के उपस्थिति में 200 डिग्री टेम्परेचर पर हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ? इथिलीन को निकेल की उपस्थिति में 200 डिग्री टेम्परेचर पर हाइड्रोजन के साथ गर्म करने पर, है ना, इथेन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? इथेन प्राप्त होता है। ये C2H6 से जान लेना, कोई कभी पूछ दे कभी इथेन कैसे प्राप्त करिएगा, तो कहेंगे इथिलीन लेंगे, निकेल के उपस्थिति में 200 डिग्री टेम्परेचर पर हाइड्रोजन के साथ गर्म करेंगे तो क्या मिल जाएगा? इथेन मिल जाएगा। इसका नाम क्या है? इथेन है। ETHA, देखते नहीं हो, सिंगल वन H2S, 2 2 4 2 6 है। और समझ में आ गया ना कैसे इथेन प्राप्त करेंगे? इथेन प्राप्त करने के लिए क्या लेना पड़ेगा? इथिलीन लेना पड़ेगा, उसको गर्म करना, निकेल की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ 200 डिग्री टेम्परेचर पर इथेन मिल जाएगा। यही है इसका केमिकल प्रॉपर्टी। दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका? एक्शन ऑफ O3, ओजोन। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, ये पहला क्या पढ़े हम लोग? ये एक्शन ऑफ हाइड्रोजन, तो हाथ क्या खुजला रहा है, सीधा हुआ नहीं बैठता है। ये एक्शन ऑफ क्या देखे हम लोग? हाइड्रोजन। इस पर हाइड्रोजन का क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब 2 नंबर में देखेंगे एक्शन ऑफ ओजोन, एक्शन ऑफ O3 O3 को कहते हो ओजोन।
ओजोन को कहते हो। देखो एक्शन ऑफ ओजोन क्या पड़ेगा, इथिलीन जो होंगे C2H2 डबल बॉन्ड C2H2 ओजोन से करेंगे रिएक्शन और प्रतिक्रिया करके इथाइल ओजोन ओजोनाइड इथाइल ओजोनाइड का निर्माण करते हैं। देखो कैसे निर्माण करते हैं, O3 है 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है ना, पहला तो इसका डबल बॉन्ड तोड़ देगा, इसको डबल बॉन्ड तोड़ के C2H2 CH2 और CH2 बना देगा। दूसरा बात क्या है, एक ऑक्सीजन जाएंगे इसके साथ बन जाएंगे, एगो इसके साथ एगो इसके साथ बन जाते हैं, और तेसर जो है ऐसे इसके साथ ऐसे बन बना लेते हैं और इसका नाम है इथिलीन ETHYLEN इथिलीन OZOINI ओजोनाइड NID। यानी कि एक्शन ऑफ O3 ओजोन के साथ यदि रिएक्शन कराएंगे हम लोग इथिलीन को, ये इथिलीन ही है, ये इथिलीन ही है ETHYLEN रिएक्शन कराएंगे ओजोन के साथ तो क्या बनाएगा, इथिलीन ओजोनाइड का निर्माण करती है। यही है, इथिलीन ओजोनाइड का निर्माण करती है। इसका ये बॉन्ड ब्रेक होकर के, अब देखो ना इसका पूरा हाइड्रोजन 2 इसके पास है ना हाइड्रोजन, तो 2 तो इसका 2 हो ही जाएगा, एक इधर से उधर 4 को पूर गया। इसका भी 1 2 आज जब में इसको 6 को रहता है पता है, तो 2 दिया तो 4 को हो गया, 4 के पास बचा 4 4 8 फुट गया। इसका भी देखो समझ में आ गया ना, अरे CH3 कैसे लिखा गया, CH2 लिखाएंगे ना, इसका भी पूरे है। नेक्स्ट पेज दो तो, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन है, खत्म है या बस। सर इथाइल तब यहाँ पर अभी क्या लिखेंगे, इथिलीन, हाँ सही है इथाइल। बस खत्म ही होने वाले हैं, आधा घंटा बोले थे 45 मिनट चला गया है, क्या हुआ। 11 पूरा कंपटीशन है, समझ रहे हो ना बात को, अच्छी लेवल कंपटीशन है। 11 है सीजीएल तक 11 काम देगा, पढ़ लेगा साइंस बढ़िया से। तो जैसे अभी इथिलीन बोले थे ना, तो कहा देता है इथेन कैसे प्राप्त कीजिएगा, इथिलीन ये सब कैसे प्राप्त कीजिएगा, ऑक्सीडेशन कराते हैं। अब तो शिवम पेज नहीं लेगा कि लेगा, अभी अथी करेंगे, अब 11th हो गया तो कितना बचा अथी कर बांटेगा निकालेंगे बांटेगा। हाँ, हम लोग भी तो दिए, हम लोग भी तो बांट के निकालेंगे, हम हाँ लोग तो निकाल दोनों लेना। दिए हैं, सुनो सुनो हल्ला बंद करो, दोनों में दिए हैं। इथिलीन गैस को 11th पॉलिटेक्निक कितना जमा होगा उसको ये अलग करके करेंगे। को हल्ला जगती नहीं करो, क्लास बंद होगा, बाहर में जाकर डिस्कस करते हाँ रोड पर करना। इथिलीन CH2 को हम लोग क्या करेंगे, KMNO4 के उपस्थिति में, एक लाइन है पढ़ लो, KMNO4, अब फिर कहाँ 11। इथिलीन को क्या करेंगे हम लोग, KMNO4 के उपस्थिति में, जिसे पोटासियम परमैंगनेट कहते हो, इसका नाम है पोटासियम परमैंगनेट पोटासियम पर मैंगनेट मैग्नेट पोटासियम परमैंगनेट के क्षारीय इथिलीन गैस को KMNO4 पोटासियम परमैंगनेट के क्षारीय तनु तथा ठंडा विलयन से प्रभावित करने पर, यानी कि इसका रिएक्शन क्या करेंगे हम लोग, H2O और ऑक्सीजन के साथ कराने पर, जब इसका रिएक्शन कराएंगे फिर देखो रिएक्शन में क्या होती है। अब बर्गर सर्वर दे दिया, देखो यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, हाँ इसका यूज इम्पोर्टेंट, इथिलीन ग्लाइकोल, ये बन जाता है HO, बता देते हैं HO CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड OH, ये बना लेंगे। H2 है ना, ये जो CH2 है डबल बॉन्ड CH2, ये ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। जब इसको क्या करेंगे, क्षारीय तनु KMNO4 की उपस्थिति में तथा ठंडी विलयन से प्रभावित करने पर, और इसका नाम है ETHY इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल प्राप्त होती है। HO बना लेंगे। देखो ये CH2 है ना, ये CH2 बीच डबल बॉन्ड चला गया, और यहाँ एगो ऑक्सीजन हाइड्रोजन इसका हट कर क्या बना लिया इसके HO, यहाँ HO चले आए, एगो हाइड्रोजन अब्सेंट है तो एगो हाइड्रोजन फिर इसके साथ चले आएंगे, OH यहाँ बना लेंगे। ये दोनों साथ में आकर के ये दोनों डबल बॉन्ड हट जाएंगे, डबल बॉन्ड हटवे करेंगे। देखो यहाँ डबल बॉन्ड पूरा है, 1 2 हुआ और 2 2 4। इसका यूज देख लो, उपयोग इसका याद कर लेना। परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से 2 3 बात इंपॉर्टेंट है। एगो कि इसे सूंघने पर क्या होती है, बेहोशी होती है, और इसको गर्म कर करके एगो कंपाउंड बोले थ्रू कैसे बनाया जाता है, 2 बात रखना ध्यान में। और तीसरा बात, कच्चे फलों को पकाने में इसका यूज किया जाता है। फिर केमिस्ट्री में पढ़ाए होंगे भी। पूछता है कच्चे फलों को हार्मोन भी कच्चे फलों को पकाने में, कच्चे फलों को
पकाने में, और 2 नंबर में पॉलीथीन बनाने में, पॉलीथीन बनाने में, ये 2 जगह इसका उपयोग करेंगे, है ना। यानी कि आज के क्लास में मात्र कितना रखना ध्यान है तुमको, एगो आईपीसी नाम रखना ध्यान में। आईपीसी नाम कैसे लिखा जाता है, दूसरे बात की इससे हम लोग क्या इथीन कैसे बनाया जाता है और किससे बनाओगे, तो मैंने बताया इथाइल अल्कोहल को गर्म करोगे संजय 170 से मिल जाएगा। दूसरा बात रखना ध्यान में, यह रंगहीन और मीठी गंध वाली गैस होती है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज रंगहीन और क्या होती है, मीठी गंध वाली गैस होती है। उसके बाद यह जल में कम लेकिन इथर अल्कोहल में अधिक घुलनशील होती है, इसे सूंघने पर बेहोशी होती है, ये रखना ध्यान में। एक्शन ऑफ H2 रखना याद ध्यान में लेने में कि इस पर हाइड्रोजन क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब कि इसको गर्म करोगे हाइड्रोजन से, मतलब रिएक्शन कराओगे निकल के उपस्थिति में 2 डिग्री टेम्परेचर पर, जिससे क्या बन जाता है C2H6 बन जाएगा, जिसे कहते हो इथेन बन जाते हैं। ये नहीं रखना ध्यान में, ये भी नहीं रखना ध्यान में, और ये रखना ध्यान में पॉइंट, इस पॉइंट को रखना है। कच्चे फलों को करेंगे पकाने में इसका यूज, और पॉलीथीन को बनाने में करेंगे इसका